नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज चर्चा का विषय हमारा रहेगा गट हेल्थ एंड प्रोबायोटिक्स, आंतों का स्वास्थ्य और प्रोबायोटिक्स। मैम से हम जानेंगे कि क्या है और किस तरह से प्रोबायोटिक्स काम करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मेहमान, हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन मैम का स्पेशलाइजेशन है और एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम है। मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, जैसा गट हेल्थ और प्रोबायोटिक्स हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि गट हेल्थ होता क्या है और मतलब किस तरीके से ये हमारे पूरे शरीर में काम करता है, क्या इम्पोर्टेंस है। मैम, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो द नेम गट ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, जो कि हमारा कवर करता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तीनों जो पोर्शंस ऑफ बॉडी है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पर किस तरीके से फूड का डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड देन आफ्टर जो एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से बॉडी से निकाला जा रहा है। तो ये टोटल हमारी गट हेल्थ के उसमें आती है। जब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स की या प्रोबायोटिक्स की, तो बेसिकली प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं, जो कि हमारे गट में यानी कि स्पेशली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली। और ये इनका बेसिक वर्क क्या होता है कि ये हमारी वहाँ लाइक स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं। ओके। तो अगर हम कहें कि प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है, तो गट हेल्थ के लिए आपका जो प्रीबायोटिक्स है ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप प्रॉपरली प्रीबायोटिक्स को अपने डाइट में कंज्यूम करते रहें तो कहीं ना कहीं ये जा करके आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा, बेटर डाइजेशन को हेल्प करेगा और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स के एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करेगा। जी मैम, जैसा आप बता रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पेट से ही बीमारियां शुरू होती हैं अगर सही से रूटीन नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है। तो मैम, प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा सोर्स दही को और छाछ को माना जाता है। इससे अलग और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो प्रोबायोटिक्स जिसमें उपस्थित है। मैम, जितने भी फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जी। जैसे अगर हम कहें कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस तो भटूरे में भी हम करते हैं, लेकिन वो टोटली ड्राई होता है। जी। ठीक है, तो बिल्कुल, तो जितना आपको फायदा नहीं करेगा उससे ज्यादा आपको नुकसान कर जाएगा। जी। है ना। लेकिन उस जगह पे अगर हम देखते हैं कि जैसे विनेगर है, या बहुत सारे लोग अब एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हैं, तो एप्पल साइडर विनेगर भी अपने आप में गुड बैक्टीरियाज को होल्ड करता है। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जितनी भी आपकी साउथ इंडियन डिशेस बनती हैं वो भी गुड बैक्टीरियाज को होल्ड करती है। तो बेसिक सोर्स तो हमारा कर्ड है, योगर्ट है जी। है ना। और अगर हम साइड सोर्सेज की बात करें, फूड सोर्सेज की, तो हम एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कर सकते हैं। जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे किमची हो गई, वो भी बहुत अच्छी सोर्स होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अगर आप जैसे दही के साथ हम बड़े बनाते हैं, तो बड़े जनरली लोग फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन ऐसी भी टेक्निक्स हैं जैसे आप उसको स्टीम करके भी बना सकते हैं। तो अगर आप बड़ों को स्टीम करके बनाएं या फिर जैसे हम अप्पे बनाते हैं, साउथ इंडियन डिश है दैट इज आल्सो, तो वो भी एक बढ़िया सोर्स हो सकती है। जी। तो जैसे मैम, प्रोबायोटिक्स की तो आपने बता ही दी है। मैं वापस से गट हेल्थ पे आऊँगी। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या इसका मेंटल कुछ इफ़ेक्ट होता है, या मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है।
देखिए मैम, मेंटल हेल्थ के साथ इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है गट का। जी। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि पेट नहीं सही है, किसी का डाइजेशन नहीं सही, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है या किसी को डायरिया हो गया है, तो इन दैट केस हमारा डाइटरी पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो फूड जो है अवॉइड करने लगता है कि नहीं खाने का मन ही नहीं, जी। पेट नहीं साफ हो रहा है। जी। या जिसको डायरिया हो गया उसको हमको फिर वाटर का रिटेनिंग लाइक फूड आइटम्स लेने पड़ेंगे जिसमें वाटर का अमाउंट जो है ज्यादा से ज्यादा। जी। तो हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस भी हमारे गट हेल्थ के हिसाब से चेंज हो रही है ना। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो भी जितना लाइक अगर हमारा गट हेल्थ नहीं अच्छा है तो मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं या फिर हम थोड़ा डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ इंटरकनेक्शन जी। गट हेल्थ एंड मेंटल। जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी का डाइजेशन नहीं सही है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा उसके मेंटल हेल्थ पे। जी। अ, तो मैम गट हेल्थ हमारी अगर अच्छी बनी रहे तो मेरे ख्याल से फाइबर्स तो ज़्यादा इसमें काम करेंगे ही, फाइबर्स डाइट वगैरह। कुछ और टिप्स इसमें बताइए गट हेल्थ के बेटरमेंट के लिए। और मैम गट हेल्थ के बेटरमेंट के लिए देखिए जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जी। वो बहुत अच्छा सोर्स होती है फाइबर्स का। तो फाइबर रिच फूड तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर डाइजेशन का आपको प्रोसेस स्मूथ रखना है तो फिर आपको फाइबर रिच डाइट कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब फाइबर रिच डाइट में ही अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका चना हो गया, जी। या आप सत्तू लीजिए, गन्ने का सत्तू, या फिर उसके अलावा आपका जौ या फिर बाजरा, ये सब चीजें मिला करके आप जैसे नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी की जगह पे आप मिक्स कर सकते हैं रागी का, बाजरे का, या फिर आपका इसका फ्लैक्सीड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करेगा कि फाइबर का अमाउंट आगे लाइक में इंक्रीज कर देगा। तो फाइबर का एक फाइबर ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में, जी। बोवेल मूवमेंट बनाने में जो है हेल्प करता है। तो जब आपके डाइट में फाइबर का कंटेंट ज्यादा होगा और आप गुड बैक्टीरिया भी साथ ही साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो पहली चीज तो बैड बैक्टीरिया के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो इम्यून सिस्टम भी आपका स्मूथ हो जाएगा। जी। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो एट द सेम आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करना जो कि गुड बैक्टीरिया से युक्त हो और साथ ही साथ आपका फाइबर रिच भी हो, तो ये चीजें ज्यादा फायदेमंद होती हैं। जी। मैम अगर लॉन्ग टर्म के लिए गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम लंबे टाइम तक है या कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया है और उसका सही समय पे इलाज नहीं हो पा रहा है या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो भविष्य में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कितना सीरियस हो सकती है चीज़ें? मैम देखिए क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं जी। या फिर बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं और गट हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अल्सर बेसिकली क्या है कि इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में छाले हो जाते हैं धीरे धीरे, जी। और वो एक्सेसिवली बहुत एनलार्ज एक तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जी। कोलाइटिस वगैरह होता है लोगों को। तो वहां पर क्या है कि अगर आपने इंक्लूड नहीं किया आपके फूड में गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स अगर आपने ऐड नहीं किए तो इन दैट केस जो एक तरीके से कहते हैं ना हीलिंग का प्रोसेस जी। वो धीमे हो जाता है। जी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बात है कि जिस जिस किसी को भी अगर कोई एक्सेसिव प्रॉब्लम रह चुकी है आपका आईबीएस या फिर आपका क्या बोलते हैं कोलन से रिलेटेड, तो उन लोगों को अपने डाइट का स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि किस कंडीशन पे उनकी उसका उन लोगों की गट हेल्थ चल रही है, वो इम्प्रोवाइज करने के लिए कितने लेवल ऑफ लाइक प्रोबायोटिक्स की इंटेक की जरूरत है। जी। मैम बाज़ार में जो प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं रेडीमेड, वो कितने सही हैं या घर का ही लेना चाहिए? वो इतने अच्छे नहीं हैं। देखिए मैम ये मतलब प्रोबायोटिक कोई न्यूट्रिएंट तो है नहीं, है ना। जी। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हेल्थिंग एलिमेंट हो सकता है डाइजेशन के प्रोसेस में। जी। तो एज सच इसको
मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट के तौर पे कंज्यूम करने की ज़रूरत है, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको किसी भी तरीके से एक्चुअली अवेलेबल मैम जो बाज़ार में होते हैं अवेलेबल, उसमें एक तो मैंने देखा है शुगर भी अवेलेबल होती है, फ्रेगनेंस भी डालते हैं, खुशबू, केमिकल भी होता है क्योंकि उनको प्रिजर्व तो करना ही है। करेक्ट, करेक्ट, मुझे लगता है कि बिल्कुल, उससे ज़्यादा बेटर तो ये है कि आप घर का बना हुआ अगर फ्रेश कर्ड या योगर्ट लेते हैं या छाछ लेते हैं तो वो क्योंकि इजीली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल जी, जी। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीबायोटिक्स तो ऐसे है कि कम से कम आप फ्रेशली कंज्यूम करिए, चाहे वो छाछ के फॉर्म में हो या फिर आपके कर्ड के फॉर्म में हो, योगर्ट के फॉर्म में हो या फिर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो, तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। जी, जी। चलिए मैम, अभी हम इजाज़त लेना चाहेंगे। आज गट हेल्थ में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी अवेलेबल कराई है हमारे दर्शकों को, और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी अवेलेबल हो रही है, कहीं न कहीं दर्शकों को लाभ मिल रहा होगा। और आज अपना समय देने के लिए, विचार साझा करने के लिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।